तबाहाल मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए, जरूरत पड़ी तो मजीद करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम को खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर मुआशी मैदान में बारूदी सुरंगें बिछाने और IMF से मुआहदे की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम। गरीब आदमी का बोझ बांटेंगे, साहिब सरबत अफराद पर टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम ही क्यों ना हो। शहबाज शरीफ की हुकूमती पॉलिसी की वजाहत, कौम को अच्छे वक्त की उम्मीद भी दिला दी। इमरान खान का नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का ऐलान। नैब कवानीन में तरामीम बेशर्मी है, इस पर इन्हें जेल में डालना चाहिए। इसी हफ्ते दरखास्त दायर करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बता दी। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स में अरबों रुपए आए। कानून की हुक्मरानी ना हो तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। मुल्क की तरक्की के लिए इंसाफ की हुक्मरानी नागुज़ीर करार दी थी। ये वो तरामीम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले एक ऑर्डिनेंस के जरिए की, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, फिर अदालतों में मुकदमे चले। नैब कानून में ज्यादा तरामीम अपोजिशन की ख्वाहिश पर की गई। PTI ने ये तरामीम नवंबर 2021 में ऑर्डिनेंस के जरिए की थी। विफाकी वज़ीर कानून का दावा, जितने लोग भी नैब ने रिमांड पर लिए उनसे 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाकर एहतसाब क़वानीन के गलत इस्तेमाल को रोका गया। आजम नज़ीर तारक का वाकिफ, सदर की जानिब से बिल वापस भिजवाने पर एतराज। जब तक नैब रहेगा मुल्क नहीं चल सकता, सियासी जोड़ तोड़ होता रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एक बार फिर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ की टोपी उतारें, नैब का रिकॉर्ड मंगवाकर साबिक चेयरमैन नैब से पूछें 4 साल में किसके जुर्म का फैसला हुआ। पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत का इल्जाम। चोर और चौकीदार मिल जाएं तो आवाम निजात के लिए आसमानी मदद मांगते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नैब तरामीम एहतसाब इदारे के दांत निकालने के मुतरादिफ करार दे दी। NRO2 साजिश और साइफर का नतीजा निकला। बाबर आवान ने 12 खरब रुपए की करप्शन के मुकदमात खत्म होने का खदशा जाहिर कर दिया। इमरान खान का चोर डाकू वाला सियासी बयानिया बुरी तरह पिट गया। तहरीक इंसाफ में मुबैना टूट फूट पर रोना तो बनता है। मरियम नवाज का तंज, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने 4 साल कानून की धज्जियां उड़ाई। इन्हें और साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को जेल में होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी बरस पड़ी। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज। बरतानिया, कनाडा, मुत्तहिदा अरब अमारात और ऑस्ट्रेलिया से रकूम आई। डोनर्स की फहरिस्त में रिकॉर्ड मौजूद नहीं। स्क्रूटनी कमेटी को 50 में से 41 बैंक्स ने जवाब नहीं दिया। अमरीका में PTI रहनुमाओं की जैली कंपनीज हैं, कोई डोनर एजेंट नहीं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के दलाइल। दरख्वास्त गुजार अकबर S बाबर कार्रवाई से मुतमईन। जमहूरियत मजबूत करना जरूरी है। बाकी जमातों के केसेस भी जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। डॉलर की ऊंची उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक मार्केट में मजीद ₹1.52 का इजाफा। कादर ₹211.48 की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। फॉरेक्स एसोसिएशन ने रुपए की बेकदरी रोकने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुदाखलत की अपील कर दी। हुकूमत से बैनुल अक़वामी कंपनीज को गारंटी कबूल करने पर आमादा करने की दरखास्त। रोजाना की बुनियाद पर भेजी गई तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड। एक दिन में $5.70 लाख महबूब मुल्क से पाकिस्तान मुंतकिल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तस्दीक। रकूम रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए मुंतकिल की गई। अब तक कुल $4 अरब 50 करोड़ रुपए पाकिस्तान भेजे गए। मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तान से अमेरिका सीमेंट की बरामद शुरू। DG खान सीमेंट फैक्ट्री मजमूई तौर पर 6 लाख टन सीमेंट अमेरिका बरामद करेगी। मुआहदा अगस्त में तय पाया। रवा साल मजमूई तौर पर 50 लाख टन सीमेंट बरामद किया गया। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कौमी असेंबली हॉल में कल से पहर 3 बजे तलब। कलादाम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए।
बलूचिस्तान का 72 अरब रुपए से जायद खसारे का बजट पेश। माली साल 2022-23 बजट का हजम 612 अरब रुपए है। नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% का इजाफा। सेहत के लिए 38 अरब रुपए, अमन अमान के लिए 44 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती अखराजात 191.5 अरब रुपए। तालीम के लिए 70 अरब रुपए रखने की तजवीज। आप पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आप पर बहुत सी तवक्कुआत हैं लोगों ने लगाई हुई, लेकिन आपकी तरजीहात क्या है? मेरी कुर्सी, मेरा मुस्तकबिल। PP 217 का वहां के कैंडिडेट की क्लिप, रिकॉर्डेड क्लिप, जिसमें वो कह रहा है कि 17 जुलाई से पहले आपका ये काम हो जाएगा। पंजाब के 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब बड़ी आजमाइश। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहा तो कौम का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन की साख मुतासिर कर सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। कराची के हलका NA 240 के ज़िमनी इंतखाब में मुबैना बदनस्मी पर एतराज। इंतखाबी इस्लाहात और शफाफियत के लिए हुकूमत के साथ बैठने का इशारा भी दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की दरखास्त मुस्तरद। शेड्यूल जारी हो चुका, इस मौके पर मुदाखलत नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बल्दियाती इलेक्शन के दौरान पुलिस गाड़ियों पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म। ऐसा प्लान बनाएं कि कोई शिद्दत पसंद पोलिंग के पास ना आ सके। वजीर आला सिंध की पुलिस को हिदायत। बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिंध भर में दफा 144 नाफिज। 7 रोज के लिए असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन जारी। अपर चित्राल में बर्फबारी। मड़फ की वादी ने गर्मियों में सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामीर में बर्फबारी के बाद बंद बाबूसर रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। सयाहों की मदद के लिए टूरिज्म फोर्स और रजाकार फाल। स्कर्दू के इलाके रौंदू में लैंड स्लाइडिंग में फंसे मुसाफिरों को मुफ्त खाना और रिहाइश की फराहमी। कराची में मुतवक्के बारिशें। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की जेर सदारत बरसाती नालों की सफाई से मुताल्लिक इजलास। तमाम बल्दियाती इदारों में हाई अलर्ट और इमरजेंसी नाफिज रखने की हिदायत। मानसून से कबल हिफाजती इकदाम और पेशगी तैयारियां मुकम्मल करने, नालों की रवानी यकीनी बनाने, मरकजी शाहराहों को 24 घंटे क्लियर रखने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने का फैसला। हैदराबाद में भी कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बरसाती नालों में कचरे के ढेर। जिला इंतजामिया के इक़दामात कागजों तक महदूद। नशेबी इलाके डूबने का खतरा। रिहायशियों की परेशानी बढ़ गई। बिजली बहरान पर कैसे काबू पाया जाए? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी सरबराही में काबीना तवानाई कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वजीर तवानाई, खजाना और मनसूबाबंदी कमेटी में शामिल। वफाकी वजीर आबी वसाइल, बहरी उमूर और सरमायाकारी बोर्ड भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वजीर दाखिला से ताजिरों के वफ्द की मुलाकात। इस्लामाबाद में कारोबारी औकात से मुतालिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल। नई तजावीज़ की रोशनी में सूबाई हुकूमतों से मुशावरत का फैसला। राना सनाउल्लाह ने तवानाई की कमी दूर होते ही कारोबारी औकात का असर नौ जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर में इतवार के रोज तमाम मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स बंद रखने का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर को हिदायत जारी। इंतजामिया ने ताजिर बरादरी को भी आगाह कर दिया। फैसले पर अमल दरामद के लिए ताअवुन की अपील। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत कैसे वाक़ हुई? पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड का क़याम। अदालती हुक्म पर खबर कुशाई जुमेरात को सुबह 9:30 बजे होगी। साबिका एहलिया बुशरा इकबाल की सिंध हाई कोर्ट से पोस्टमार्टम रखवाने की अपील। गैर अखलाकी वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल करने पर दानिया शाह के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
आलमी इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम और जमहूरी जद्दोजहद में जान कुर्बान कर देने वाली शहीद बीबी की यादें। 69वें यौम पैदाइश पर जियालों की तकरीबात। लाहौर के मखदूम हाउस में केक काटा गया। हकीकी जमहूरी कुव्वतें फाल होना शहीद मोहतरमा के विजन की कामयाबी है। बेटे बिलावल भुट्टो का पैगाम। जियाले चेयरमैन कुछ देर बाद लाड़काना में जलसे से खिताब करेंगे।